बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशर अली और आप देख रहे हैं मोबिलॉग्स 2.0। अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं और यूरोप के किसी अच्छे मुल्क में जाकर रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, अच्छी इनकम हासिल करना चाहते हैं, अच्छा अर्न करना चाहते हैं और अच्छी लाइफ का आगाज करना चाहते हैं, अपने घर वालों को सपोर्ट करना चाहते हैं और अपने घर वालों को एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा यूरोप के एक बेहतरीन कंट्री फिनलैंड के बारे में। फिनलैंड जिसका एजुकेशन सिस्टम दुनिया का नंबर 1 एजुकेशन सिस्टम है, हेल्थ केयर सिस्टम भी काफी अच्छा है, इकोनॉमी भी काफी अच्छी है, क्राइम रेट ना होने के बराबर है, लोग काफी पढ़े लिखे हैं और इंग्लिश अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो जब तक आपको फिनिश लैंग्वेज नहीं आ जाती तब भी आपके लिए सर्वाइवल इजी है। आप इजीली वहां पर रह सकते हैं, लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं इंग्लिश में। तो फिनलैंड का वर्क परमिट जो है वो किस तरह से हासिल कर सकते हैं आप, रिक्वायरमेंट्स उसकी क्या है, फीस कितनी है, ड्यूरेशन कितनी लगती है और प्रोसीजर क्या है, ये सारी चीजें मैं अभी आपको दिखाता हूं ऑन स्क्रीन और साथ साथ एक्सप्लेन करता हूं। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम आपको स्क्रीन पर जो वेबसाइट नजर आ रही है वो फिनलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट है और migrate.fi, और यहाँ पर आपको जो स्क्रीन पर सामने रेजिडेंस परमिट नजर आ रहा है ये है रेजिडेंस परमिट एप्लीकेशन फॉर एन एम्प्लॉयड पर्सन। तो जो एम्प्लॉयड पर्सन जो जॉब करता है वो एम्प्लॉय होता है और एम्प्लॉयड पर्सन के लिए जो रेजिडेंस परमिट इश्यू किया जाता है वो आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ। एक एम्प्लॉयड पर्सन के लिए जो रेजिडेंस परमिट इश्यू किया जाता है वो एक किस्म का वर्क परमिट ही होता है, उसका आपको रहने का और काम करने का एक परमिट मिल जाता है। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आपके पास एक जॉब ऑफर होनी चाहिए, आप जॉब सिक्योर कर चुके हो तब आप इस रेजिडेंस परमिट को अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड पैराग्राफ के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है वो ये कि इस तरह का जो रेजिडेंस परमिट होता है वो सब्जेक्ट टू लेबर मार्केट टेस्ट होता है। तो आपके एम्प्लॉयर को ये चीज एस्टेब्लिश करनी होगी कि उसको फिनलैंड से या यूरोपियन मार्केट से कोई भी सूटेबल एम्प्लॉय नहीं मिला उसकी जॉब के लिए। तो ये आपका काम नहीं है, ये एम्प्लॉयर का काम है। आपका काम सिर्फ जॉब सर्च करना और सिक्योर करना है। अब थर्ड जो पैराग्राफ है वहां पर उन्होंने बताया कि अगर आपका जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉयर सर्टिफिकेशन हासिल कर लेता है तो आप सेम टाइम पर डी वीजा अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप रेजिडेंस परमिट भी अप्लाई करेंगे और उसके सेम टाइम पर आप डी वीजा भी अप्लाई कर लेंगे। तो जैसे ही आपका रेजिडेंस परमिट और डी वीजा इश्यू होता है आप फौरी तौर पर ट्रैवल कर सकते हैं फिनलैंड के लिए। तो यहां पर आपको एक चीज ये जान लेने की जरूरत है कि आपका जो एम्प्लॉयर होगा वो सर्टिफाइड एम्प्लॉयर होना जरूरी है। अब आप सर्टिफाइड एम्प्लॉयर को कैसे रीच आउट कर सकते हैं, तो यहां पर नीचे दो चीजें आपको एक साथ बताता हूं। यहां पर लिखा हुआ है रीड मोर अबाउट डी वीजा, तो इस लिंक के ऊपर क्लिक कर दें। नेक्स्ट पेज पर जब आप आएंगे तो यहां पर जो सारी डिटेल्स बताई गई हैं वो बेसिक डिटेल्स हैं डी वीजा के बारे में। यहां पर थोड़ा सा अगर आप स्क्रॉल करें तो यहां पर आपको एक लिंक नजर आ रहा होगा सर्टिफाइड एम्प्लॉयर्स का, इसके ऊपर क्लिक कर दें। नेक्स्ट पेज पर जब आप आएंगे तो यहां पर आपको एक लिस्ट मिल जाएगी सर्टिफाइड एम्प्लॉयर्स की। ये 53 टोटल नंबर्स हैं और ये कंपनीज हैं, इनको आप यहां से चेक करते जाएं और गूगल में सर्च करें और वहां से आप इनकी वेबसाइट ढूंढें और उनके कैरियर पेज पे जाएं, जॉब सर्च करें और अप्लाई करें, जॉब सिक्योर करें और उसके बाद आप रेजिडेंस परमिट और डी वीजा अप्लाई करें और वीजा लेकर फिनलैंड चले जाए। डी वीजा की जो कॉस्ट है वो यूजुअल कॉस्ट है 95 यूरो और अगर आप पेपर बेस्ड एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं तो फिर इन पर्सन तो फिर 120 यूरो इसकी कॉस्ट है। बाकी नीचे इसकी कुछ डिटेल है वो आप आके यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। मैं आपको बाकी डिटेल्स बताता हूँ जो रेजिडेंस परमिट के लिए आपको जरूरी है और उसके बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो वापस चलते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये कि आपके फैमिली मेंबर्स जो हैं, आपके स्पाउस और आपके बच्चे, वो भी डी वीजा अप्लाई कर सकते हैं, आपके साथ जा सकते हैं फिनलैंड अगर आपको रेजिडेंस परमिट मिल जाता है एम्प्लॉयड पर्सन का। अब रेजिडेंस परमिट की जो प्रोसेसिंग टाइम है उसका वो यूजुअल प्रोसेसिंग टाइम है 2 मंथ्स का, चाहे आपकी पेपर बेस्ड एप्लीकेशन हो या फिर ऑनलाइन अप्लाई करें। और जो इसकी फीस है उसका डिफरेंस है, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो 540 यूरो इसकी फीस है और अगर आप पेपर बेस्ड एप्लीकेशन
सबमिट करवाते हैं तो फिर आपकी 740 यूरो फीस है। यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स बता दिए गए हैं। ये दो जो टॉप पर आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं 1 और 2, फर्स्ट को हम ये प्लस साइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बता दिया गया कि सबसे पहली जो चीज आपको चाहिए वो आपके पास एक जॉब ऑफर हो। सेकंड पे आपके पास जो है वो सफिशिएंट क्वालिफिकेशन एंड आपके एक्सपीरियंस या स्किल्स आपके पास होने चाहिए, और इसकी जो जिम्मेदारी है वो आपके एम्प्लॉयर के ऊपर है कि वो वेरीफाई करे कि आपके पास रेलेवेंट एजुकेशन, स्किल्स या एक्सपीरियंस है या नहीं। थर्ड जो पॉइंट है वो आपकी मिनिमम सैलरी के बारे में है। तो आपकी जो मिनिमम सैलरी होनी चाहिए वो, अगर तो आपकी सैलरी तय पा गई है, आपके एम्प्लॉयर के साथ डिसाइड है कि आपको वो कितनी सैलरी देगा तो फिर ठीक है। अदरवाइज आपकी मिनिमम सैलरी जो होगी वो चाहे आप पार्ट टाइम वर्क कर रहे हो चाहे फुल टाइम वर्क कर रहे हो, आपकी 1400 यूरो पर मंथ आपकी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए। यहाँ पर क्विकली हम डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं आपको कौन कौन से चाहिए। तो एक तो सबसे पहले आपको पासपोर्ट चाहिए, दूसरा आपको एक फोटोग्राफ चाहिए, थर्ड आपकी पासपोर्ट की जो कलर पेजेस की या डिटेल्स जो है जिसके ऊपर होती है पर्सनल डाटा जो होता है उसकी कॉपीज चाहिए, और किसी भी ऐसा पेज, कोई भी ऐसा पेज जिसके ऊपर कोई नोट होगा उसकी भी कॉपी चाहिए होगी। अब प्रोसीजर देख लें क्विकली। 1 से लेकर 7 तक पॉइंट्स बता दिए गए हैं और ये सिंपल सा प्रोसीजर है। इसको अगर आप देखें तो फिल इन द एप्लीकेशन एंड ऐड योर डॉक्यूमेंट्स, तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है ऑनलाइन और अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो ऐड कर देने हैं। पे फॉर योर एप्लीकेशन, तो आपने अपनी एप्लीकेशन की फी पे कर देनी है। योर एम्प्लॉयर मस्ट सप्लीमेंट योर एप्लीकेशन, तो एक सेक्शन ऐसा है आपकी एप्लीकेशन का जिसके अंदर एम्प्लॉयर ने अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करनी होती है, वो उसको सप्लीमेंट करेगा आपकी एप्लीकेशन। किसी भी एम्बेसी, कॉन्सुलेट और सर्विस पॉइंट जैसे कि VFS होता है उसको आप विजिट करेंगे और अपना बायोमेट्रिक करवाएंगे और जो भी रिक्वायरमेंट्स उनकी होगी वो फिल करेंगे। उसके बाद आपने डिसीजन का वेट करना है और फॉलो द प्रोसेसिंग और वेट फॉर द रेजिडेंस परमिट, और आप जैसे ही रेजिडेंस परमिट और D वीजा आपको इश्यू हो जाता है तो फिर आप ट्रैवल कर सकते हैं फिनलैंड के लिए। तो ये बेसिक डिटेल्स थी फिनलैंड के वर्क परमिट वीजा के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।